जय हिंद। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस में हम जो वर्ब होता है, वर्ब यानी ये जो वर्ब होता है, आपके बुक में, ग्रामर के बुक में दिया होगा, जो ये वर्ब होता है इसके विभिन्न रूपों के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं। इसी के रूप के बारे में देखते हैं, उसी को बोलते हैं हम टेंस। तो टेंस जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 तरह का होता है जो आपके सामने है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस होता है वो भी 4 तरह का होता है। फ्यूचर जो टेंस होता है वो भी 4 तरह का होता है। तभी आज फिलहाल हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो जो था हमको देखना था प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में देखना था? प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला जो भाग है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम वर्तमान काल में अनिश्चय रूप जो होता है उसके बारे में हम इसमें सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका पहचान क्या होता है। जैसे हिंदी से अगर हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा हिंदी लिखा है, तो उसका वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। तो इसका पहचान जो है, पहचान हिंदी में कैसे पहचानेंगे? अगर लास्ट में यानी अंत में अगर ता है, ती है, ता हूं, ते हैं इत्यादि अगर आता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। यानी अंत में हमको देखना है कि ता है, ती है, ता हूं, ते हैं इत्यादि शब्द अगर इस तरह से आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत होता है। उसमें याद रहे कि वर्ब होना चाहिए, क्रिया, आप उसमें एक्शन हो। जैसे मैं खाना खाता हूँ, ठीक। इसमें देखिए लास्ट में ता हूँ आया है, यानी इस तरह से आना चाहिए, ता हूँ। अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ और आप छांटते हुए चलिए, कर्ता, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद क्रिया छांटना है आपको, जिसको बोलते हैं वर्ब। ये चीज़ समझ लीजिए। उसके बाद होता है कर्म। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो चलिए इस सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करे, करता, ठीक, जो काम करे। इसमें देखिए वर्ब हो रहा है खाना का, खाते का। तो हम कौन खा रहा है? मैं। तो यानी इसका मतलब है ये जो मैं है ये आपका है सब्जेक्ट, ठीक। मैं खाना खाता हूँ, इसमें जो सब्जेक्ट है, करता जो है, मैं, खाने के काम कौन कर रहा है? जो काम करता है वही होता है सब्जेक्ट। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम ढूंढेंगे क्रिया क्या हो रहा है। क्रिया इसमें क्या हो रहा है? खाने की, ये वाला खाने की। तो ये आपका हो जाएगा क्रिया। क्या हो जाएगा? क्रिया, यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब। अब खाते का काम हो रहा है तो क्या खा रहा है? खाना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो इस चीज़ को आपको ध्यान से, यानी लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ इत्यादि शब्द आए तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और भी जैसे देख लेते हैं, जैसे वह
स्कूल स्कूल जाता है, लास्ट में ता है आया है। देखिए ये आपका वर्ब है, ये चीज़ होना चाहिए, लास्ट में आपका एक्शन हो रहा है, जाता है, चलकर जाना पड़ता है, उसको पैर से जाना पड़ता है, एक्शन हो रहा है, यानी ये वर्ब है, एक्शन वर्ब है। तो ये चीज़ होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, इसमें क्रिया होना चाहिए। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले इसमें ये चीज़ आपको 3 चीज़ें ढूंढना पड़ेगा, तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है ना, वह स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट इसमें ढूंढेंगे, क्रिया ढूंढेंगे और कर्म ढूंढेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें ढूंढना है आपको काम कौन कर रहा है। काम तो इसमें हो रहा है जाने का, जाता है, तो कौन जाता है, तो जाता है वह, कौन, वह। तो इसका मतलब है ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक, और वह जो है कौन सा क्रिया कर रहा है, जाने का, यानी जाने के इसमें ये जाता है, ये आपका क्या हो गया, वर्ब। और जाता है तो कहाँ ढूंढिए, जाता है तो कहाँ, खाता है तो क्या, खेलता है तो क्या। तो जो चीज़ क्रिया के बाद जो ढूंढेंगे वह होगा ऑब्जेक्ट। तो जाता है तो कहाँ, स्कूल, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। समझ में आया, ये चीज़ आपको ढूंढना, उसके बाद इंग्लिश इसका ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलिए अब हम स्ट्रक्चर इसका लिखते हैं कि हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, जो नियम है उसको हम लोग देखते हैं। इसको हम इरेज कर दें, कॉपी कलम लेकर लिखते रहिए। ठीक है, अब जो है रूल, रूल जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। आधा मैं लिखा हूँ, इसमें से इतना मैं लिख दिया हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप। V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप, जिसमें मैं अभी बुक में दिखा दूँ, वर्ब का पहला रूप आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए जो ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये आपके पास बुक होगा, ग्रामर का उसमें दिया होगा, ये पहला और वर्ब का पहला रूप है, यानी इसको बोलते हैं रूट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो वर्ब का पहला रूप यूज होता है, और वर्ब के पहले रूप में हम क्या करते हैं, या तो यस जोड़ते हैं या ईएस जोड़ते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यस जोड़ते हैं या ईएस जोड़ते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड। अब अदर वर्ड क्या है, अभी सबको हम बारी बारी से समझा दे रहे हैं। आप देखें कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को अभी बताए थे एग्जाम्पल पर। ठीक, वर्ब बताए थे कि वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी बताए हैं। अदर वर्ड क्या होता है, जैसे इन तीनों के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे वह रोज खाना खाता है, क्या आ जाए, वह रोज खाना खाता है। अब बताइए, ये तो सब्जेक्ट हो गया, खाने का काम ये कर रहा है, खाता ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, खाता है क्या, खाना, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये चीज़ रोज, ये हो गया अदर वर्ड, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। अब सवाल ये है कि हम किस में यस और किस में ईएस जोड़ेंगे। ठीक, तो अभी जो है, अभी फिलहाल यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट है यहाँ पर। यदि सब्जेक्ट के जगह पर, सब्जेक्ट के जगह पर किस तरह से हो, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट में लिख दे रहा हूँ, सिंगुलर, यहाँ पर प्लूरल। सिंगुलर में जैसे
ही आएगा। प्रीपोजिशन भी है ही, सी, इट, या ए पर्सन नेम, ए पर्सन, या एन एनिमल। ठीक, और ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है। सॉरी, ये सिंगुलर ही है, सिंगुलर। ठीक, और प्लूरल पर आएगा आपका भी। ठीक, दे के बाद आई जो है, आई प्लूरल के जैसा सिंगुलर भी यूज करते हैं, प्लूरल के जैसे भी यूज करते हैं। यू, या टू, आर मोर पर्सन, आर एनिमल। मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के जगह पर यदि सिंगुलर आए, यानी ही आए, सी आए, इट आए, या कोई एक व्यक्ति आए, यानी एक काम करने वाला एक आदमी हो। ठीक, ऐसा लगे कि काम करने वाला एक आदमी हो, उनके जगह पर अगर ये एक जानवर आए, उनकी जगह पर अगर इसमें से कोई है। ठीक, अगर ही आए, सी आए, इट आए, या एक व्यक्ति आए, या एक जानवर आए, तो उसमें हम यस या यस जोड़ेंगे। ठीक, यानी जब काम करने वाले लोग एक होंगे तो यस या यस जोड़ेंगे, और जब काम करने वाले दो हो या दो से अधिक होंगे, या वी आ जाए, या दे आए, या आई आए, या यू आए, ये भी अगर आ जाए, तो इसमें हम यस या यस कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब चलिए जैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं खाना खाता हूँ, यही मैं लिखा था पहले, मैं खाना खाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ढूंढ लेना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। मैं है, मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई हो गया। अब बताइए उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब का पहला रूप। इसमें वर्ब ढूंढिए। खाता हूँ, यही ना है, खाता हूँ। तो क्या होता है? इट क्या होता है? ईट, ईट। अभी क्या बोला था कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो हम वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। यानी इसमें से कोई आएगा तो उसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे। वी आए नहीं जोड़ेंगे, दे आएगा नहीं जोड़ेंगे, आई भी आएगा नहीं जोड़ेंगे, यू आएगा नहीं जोड़ेंगे, या दो से अधिक व्यक्ति आ जाए या जानवर आ जाए, तब भी हम यस या यस वर्ब में नहीं जोड़ेंगे। तो इट में कुछ भी नहीं जुटेगा क्योंकि आई आया है। तो आई इट। अब चलिए, मैं खाता हूँ। क्या खा रहा है भाई? खाना। तो खाना क्या होता है? आई इट फूड। हो गया, आई इट फूड, कंप्लीट। अब वह रोज बाजार जाता है। वह रोज बाजार जाता है, तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट ये है। ठीक, ये क्या है? वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, और अदर वर्ड रोज है। तो क्या होगा? वह रोज। तो ही, जाना का गो, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट हो गया ही। ठीक है, और जाना का होता है गो। अब बताइए, वह जो ही आया है, तो हम बोला ना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्रीपोजिशन में ही हो, सी हो, इट हो, ठीक, तो उसमें हम क्या करेंगे? यस या यस जोड़ेंगे। तो अब ये सवाल होता है कि हम यस जोड़ेंगे कि यस जोड़ेंगे। तो जिस वर्ब के लास्ट में सी एच हो, डबल एस हो, या ओ हो, या एक्स हो, तो हम उसमें यस जोड़ते हैं। तो ओ है लास्ट में, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? यस।
ही गोज टू, इसमें टू जोड़ कर बनाएंगे, ही गोज टू मार्केट, और रोज का क्या होगा, डेली। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। और भी हम देख लेते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। और भी जैसे आप मुझे गाली देते हैं। ठीक, तो चलिए इसमें हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ये है आप। अब इसमें वर्ब क्या है, गाली देना। वर्ब क्या है, गाली देना, वर्ब ये है। और गाली दे रहा है तो किसको, मुझे, तो यानी ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। याद रखना, खाता है तो क्या, पीता है तो क्या, ठीक है ना। जो भी वर्ब है वो करता है तो क्या, ठीक है ना। ये सब चीज पढ़ता है तो क्या, ठीक। अगर इस तरह से आप ढूंढेंगे तो जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें चलिए सबसे पहले आपका, तो यू, ठीक। गाली देना का होता है एब्यूज। क्या होता है, अब बताइए इसमें यस यस जुटेगा, नहीं जुटेगा। क्योंकि देखिए ये यस यस कब जुटेगा, सब्जेक्ट के देखकर। तो सब्जेक्ट यू है, यू यानी प्लूरल है, तो यू अगर आएगा। अब देखिए बहुत लोग सोचेंगे आप इसमें एक ही नहीं, इस हिंदी में एक ही आदमी ने बोला जा रहा है। हिंदी को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है ना कि एक ही आदमी है, तो सही में आदमी एक ही है, लेकिन जो उसका इंग्लिश हम बना रहे हैं यू, तो वह यू प्लूरल के जैसा आ रहा है। इसलिए यू के साथ हम यस या यस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। यू एब्यूज मी, मुझे, यू एब्यूज मी, आप मुझे गाली देते हैं, हो गया। ठीक, और भी राम और श्याम गाना गाते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। गाना कौन गा रहा है, यहाँ तक है। राम और श्याम, ये क्या है, दोनों लोग गाना गा रहे हैं। तो राम और श्याम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। गाते हैं, मुंह चलाते हैं ना, तो ये क्या हो गया, वर्ब, एक्शन वर्ब। और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, गाते हैं तो क्या, गाना। गाली भी गाया जाता है, बहुत लोग शादी ब्याह में गाली भी देते हैं, है ना। तो भी गाली वाला गाना गाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका बनाएंगे तो सबसे पहले राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। उसके बाद गाते का क्या होता है, सिंग। अब बताइए इसमें यस यस जुटेगा, बताइए बताइए, यस या यस जुटेगा कि नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि जो गाने वाले लोग हैं दो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं गाने का वो दो लोग हैं, यानी प्लूरल हैं। तो जब भी काम करने वाले दो लोग हो जाएंगे तो उसमें हम यस या यस नहीं जोड़ेंगे। तो इसमें सिंग ही रहेगा, राम एंड श्याम सिंग। गाना क्या होता है, सॉन्ग, हो गया। समझ में आया। और भी देख लेते हैं, गाय घास खाती है, गाय घास खाती है। तो गाय का क्या होगा, काऊ, ठीक। तो काऊ या काऊ। अब चलिए गाय हो गई,
खाती है तो ईट, अब बताइए जानवर है एक ही है ना, काऊ, तो इसमें क्या हो जाएगा, यस जुटेगा। ठीक, काऊ ईट्स, क्या खाती है, घास, ईट्स ग्रास। ये आपका हो गया। तो आई होप कि आप समझे होंगे। और भी मैं एक ठो लिख कर इस पर बता दे रहा हूँ, एक ठो लिख कर दे रहा हूँ, आप खुद कमेंट में बताइए। सोहन सुबह में दौड़ता है। इसका कमेंट करिए और इंग्लिश में कमेंट करके बताइए, इसका ट्रांसलेट करके। और ये जो भी अभी हम पढ़े हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं, और उसमें हम टेंस में भी हम पढ़े हैं सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य पढ़े हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक्सरसाइज, ठीक, इस पर इंग्लिश का जो एक्सरसाइज रहेगा, जिसमें वर्ब को हम लोग फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद इसका हम लोग देखेंगे निगेटिव कैसे बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी लोग देखें। जय हिंद।